ये इशू, ये न्यूज़ आर्टिकल ये बताता है ये कैसे क्लैरिटी ऑफ टर्म्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इनैक्टिंग अ लॉ। जब भी आप कानून बनाते हैं, कोई लॉ पास करते हैं, कोई विधेयक लाते हैं, तो उसमें ना सारे टर्म्स ना बड़े क्लियर कट लिखे होने चाहिए, सफाई के साथ लिखा होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास ना ऑलरेडी एक एक्ट है दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, ये जो एक्ट है इट प्रोहिबिट्स इंटेंशनली प्रिवेंटिंग द सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम या कॉजिंग डिस्टर्बेंस टू एन असेंबली। मतलब जो नेशनल एंथम है हमारा जन गण मन, उसको कोई अगर जानबूझ करके उसको गाने से रोक रहा है या उसका इंसल्ट कर रहा है, या कोई असेंबली अगर उसको गा रही है और उसमें अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो इट बिकम्स अ पनिशेबल ऑफेंस। आप जनगण मन के गाने के टाइम आप कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर सकते या किसी को गाने से रोक नहीं सकते। अगर ऐसा करते हैं तो पनिशमेंट क्या है, लगभग 3 साल के लिए या 3 साल के लिए जेल या कुछ फाइन। अगर आप दोबारा भी उसी चीज़ में दोबारा कन्विक्ट हो जाते हैं तो फिर से आपको 1 साल के लिए जेल। बट इट अप्लाइड ओनली टू नेशनल एंथम जनगण मन। अभी क्या है, गवर्नमेंट एक बिल लेकर के आई, अमेंडमेंट बिल, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026। इस बिल ने क्या करा कि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसको भी नेशनल एंथम की तरीके का प्रोटेक्शन दे दिया। ये जो है इट मेक्स इंटेंशनल इंसल्ट टू वंदे मातरम पनिशेबल ऑफेंस। अगर कोई जानबूझ करके कोई इंसल्ट लग कर रहा है वंदे मातरम सॉन्ग का, हमारे नेशनल सॉन्ग का, तो उनको उस केस में भी यही सारी सजाएं जो हैं लागू होंगी। अब ये जो एक्ट है, ये जो बिल है, ये कहीं नहीं कहता कि आपको वंदे मातरम गाना जरूरी है। बट ऑपोजिशन का सबसे बड़ा जो आर्गुमेंट था, वो आर्गुमेंट यही था कि जो आप इसको वंदे मातरम को जो आप नेशनल एंथम की तरीके का जो आप इक्विवेलेंट जब प्रोटेक्शन देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जब लोगों को, जो लोग वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं, उनके ऊपर केसेस होंगे या कुछ होंगे। वाजिब जेन्युइन सा कंसर्न है। एक्ट जो है, अमेंडमेंट एक्ट, कहीं नहीं कहता कि आपको वंदे मातरम गाना ही गाना है। पर मान लीजिए कहीं एक असेंबली हो रही है स्कूल में या कहीं भी, या और उस असेंबली में वंदे मातरम गाया जा रहा है और कुछ लोग हैं, 1-2 व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि मैं नहीं गाऊंगा। अब इसके दो इसके इंटरप्रिटेशंस निकलते हैं। मैं नहीं गाऊंगा, इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई चलो उसका मन नहीं है, उसके अपने पर्सनल बिलीफ्स हैं। बट दूसरा एंगल ये हो सकता है कि नहीं गाऊंगा बोल करके ये इंसल्ट कर रहा है, और अगर पुलिस वाले ने ऐसा बोला कि ये इंसल्ट है, तो उस केस में उनके ऊपर केस चल सकता है।